नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मलिक एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख है 2 जून 2021। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं 26 नवंबर 2020 से। 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इन काले कानूनों के बारे में कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाई है। तो अब समय आ गया है ये विचार करने का कि क्या इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए या कुछ और सोचा जाए। दोस्तों, सबकी अपनी ओपिनियन होती है। मेरी ओपिनियन कहती है कि इस समय अगर हम विचार करें कि क्या हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, तो मेरा मानना है नहीं। उसका कारण ये है दोस्तों, पहली चीज़, अगर आपको भी अभी तक लगता है कि 6 महीने होने के बावजूद भी हमारे 400 से ज़्यादा किसान भाई अपना शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो जिसको ये लगता है कि साल होने के बाद या 2 साल के बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। अब बात आती है कि किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि किसान भाइयों को ये आंदोलन अब ख़त्म करना चाहिए। अपनी टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट करने की बजाय एक राजनीतिक पार्टी बनाएं और उसमें अपना टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करें। यहाँ पे हम कह सकते हैं वेस्ट हो रहा है और वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, कुछ महीने किया था, उसके बाद आप पार्टी बनी थी और आप जानते हैं कि आज आप पार्टी की पोजीशन क्या है। मैं कहता हूं कि उससे तो बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत आप लोगों का संगठन है। भारतीय किसान यूनियन का पूरे देश में संगठन है, तो संगठन बनाने की तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जहां तक कि लोगों की सपोर्ट की बात है, आज के दिन आपके लिए लोगों का पूरा सपोर्ट है, पूरी जनता आपके साथ है। लेकिन अगर आप ही कोई स्टेप नहीं लेंगे तो जनता कुछ नहीं कर सकती। ये डिसीजन तो आप लोगों को लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। इसके दूसरा और कारण ये है दोस्तों कि आज के समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पर रोक लगा रखी है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों कानून अब ऑपरेशन में नहीं है। तो जब ये ऑपरेशन में नहीं है, ये लागू नहीं है, तो हमें आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां तक इनके वापसी की बात है, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कानून वापस नहीं होंगे। अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर ये गवर्नमेंट कानून वापस नहीं लेगी तो कोई दूसरी गवर्नमेंट वापस ले लेगी, ये हम सोच रहे हैं दोस्तों। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, फिर हमें दूसरी पार्टी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, यानी कि हम जिंदगी भर दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। हम दोस्तों बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी छोटू राम जी की, चौधरी देवीलाल जी की। हम कहते हैं कि वो किसानों के मसीहा हैं। क्यों कहते हैं हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कानून बनाए, और वो कानून इसलिए बना पाए क्योंकि वो सरकार में थे। तो अगर दोस्तों आपके पास पावर ही नहीं है, तो आप कितना भी समय लगाएं, अपने टाइम, एनर्जी, पैसा वेस्ट करते रहें, ये सरकार कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। इसकी बजाय अब लोगों की भावना आप लोगों के साथ है, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक पार्टी बनाएं जो कि आप लोगों के, किसान भाइयों के विकास के लिए काम करेगी। बाकी हमारे जो किसान नेता हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और इतना उन्होंने काम किया है कि हम तो सोच भी नहीं सकते। इतने महीने से लगे हुए हैं, हमारे किसान भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेहनत का अगर रिजल्ट ना आए तो उस मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार वापस नहीं लेगी, श्योर है 101%। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, किसान नेताओं से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बोल्ड डिसीजन लें और एक नई पार्टी बनाएं